एक ऐसा गांव, यहाँ लोग रात को सोने से पहले अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद नहीं करते, क्योंकि उनके घरों में कोई दरवाज़ा होता ही नहीं है। अलमारियों में लाखों का कैश और सोना खुला पड़ा रहता है। दुकानों के शटर गायब हैं, और तो और यहाँ के बैंकों में भी ताले नहीं लगाए जाते। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक ऐसा सच है जो आज के आधुनिक विज्ञान और सिक्योरिटी सिस्टम को खुली चुनौती दे रहा है। आखिर क्यों इस गांव के लोग सदियों से बिना दरवाजों के रह रहे हैं? क्या वाकई यहाँ चोरी करने वाले लोग अंधे हो जाते हैं? और क्या उस काले पत्थर का रहस्य जिसने 400 साल पहले इस गांव की किस्मत बदल दी थी? इस स्टोरी में अब हम ये सब जानेंगे। इस रहस्य की शुरुआत होती है करीब 300 से 400 साल पहले, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला और एक छोटा सा बेनाम गांव। एक रात यहाँ इतनी भीषण बारिश हुई कि पसास नाला नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन उनकी अगली सुबह जब बाढ़ का पानी उतरा तो नदी के किनारे चरवाहों को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। नदी के किनारे एक विशाल, लगभग 5 फीट का काले रंग का चमकीला पत्थर शिला आकर रुका हुआ था। वह कोई आम पत्थर नहीं था। जब एक उत्सुक चरवाहा ने एक नुकीली लकड़ी से उस पत्थर को छुआ तो जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। पत्थर में से असली इंसानी खून बहने लगा था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उसी रात गांव के सबसे ईमानदार मुखिया चरवाहे के सपने में खुद न्याय के देवता भगवान शनिदेव आए। उन्होंने कहा, यह काला पत्थर मेरा ही स्वयंभू रूप है, इसे गांव के बीचों बीच स्थापित करूं। जब मुखिया ने पूछा कि प्रभु, क्या हम आपके लिए एक भव्य मंदिर और छत बनवाएं? तब शनिदेव ने जो कहा वही इस गांव की अनोखी परंपरा की नींव बन गई। नहीं, मुझे किसी बंद गर्भगृह या छत की जरूरत नहीं है। यह पूरा खुला आसमान ही मेरा छत है। तुम मुझे खुले में स्थापित करो और आज से इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अपने घरों में दरवाजे हटा दो, तुम्हें किसी ताले या सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह गांव वालों ने शनिदेव की उस दिव्य शिला को धूप और बारिश में खुले आसमान के नीचे स्थापित किया, और उसी दिन से पूरे गांव ने अपने घरों के लकड़ी के दरवाजे उखाड़ फेंके। शुरुआत में आसपास के डाकू और चोरों ने इसे सुनहरा मौका समझा, लेकिन जो भी इस गांव में चोरी करने के इरादे से आया वह गांव की सीमा पार नहीं कर पाया। लोक कथाओं के अनुसार एक बार कुछ चोरों ने रात में यहाँ से बैल और कीमती सामान चुराया। वह पूरी रात भागते रहे, लेकिन जब सुबह सूरज उगा तो उन्होंने देखा कि वह कहीं दूर नहीं गए थे, बल्कि घूम फिर कर वापस शनिदेव की मूर्ति के सामने ही खड़े थे। उसी वक्त वे अंधे हो गए। आप सोच रहे होंगे, ये तो पुरानी बातें हैं, आज के डिजिटल युग में ऐसा कैसे संभव है? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं 2011 में भारत के एक बड़े सरकारी बैंक यूको बैंक ने इस गांव में अपनी शाखा खोलने का फैसला किया। अब आरबीआई के कड़े नियम होते हैं कि बैंक में मजबूत तिजोरी और शटर होना जरूरी है, लेकिन गांव वालों की आस्था का सम्मान करने के लिए यूको बैंक ने भारत का पहला लॉकलेस बैंक बनाया। इस बैंक के आगे कोई भी भारी लोहे का शटर नहीं है, सिर्फ एक कांच का दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है। सुरक्षा के लिए केवल अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक बनाया गया है, ताकि नियम भी ना टूटे और आस्था भी बची रहे। यही नहीं, यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी कोई मुख्य दरवाजा या लॉकअप नहीं है। आखिर इस चमत्कार के पीछे का सच क्या है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान दोनों का इस पर अलग नजरिया है। खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ज्योतिषीय शास्त्र में शनि ग्रह को न्याय का देवता और कर्म फलदाता बताया जाता है। शनि सिंगापुर की वेबसाइट के अनुसार शनि ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 95 गुना ज़्यादा है। माना जाता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत तीव्र है। जो भी व्यक्ति यहाँ गलत सोच लेकर आता है उसकी मानसिकता तुरंत प्रभावित होती है। वैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों का मानना है कि यहाँ सदियों से चली आ रही सामूहिक आस्था काम करती है। जब पूरा गांव और आने वाले लाखों लोग एक ही बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं तो वह एक ऐसा सामाजिक दबाव बनता है कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति अपराध करने की हिम्मत ही नहीं करता। चोरों के मन में बैठा शनिदेव के प्रकोप का डर भी किसी सीसीटीवी कैमरे या पुलिस से कई गुना बड़ा लॉकअप साबित होता है। लेकिन दोस्तों, क्या 21वीं सदी के इस दौर में भी यह परंपरा वैसे ही सुरक्षित है? समय बदल रहा है और इस बदलने के समय के साथ इस रहस्यमय गांव की दीवारें पर भी दरारें आने लगी हैं। पिछले कुछ सालों में इस गांव की कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जो मीडिया में ज़्यादा नहीं दिखाई जाते। साल 2010 और उसके बाद गांव में चोरी के कुछ छिटपुट घटनाएं दर्ज की गई। एक ऐसे रिपोर्टर के अनुसार एक मंदिर के ट्रस्टी
के घर से हजारों रुपए के गहने चोरी हुए। आज गांव के कई युवा और नए लोग सुरक्षा और गोपनीयता के लिए अपने घरों में लकड़ी या प्लाईवुड के स्लाइडिंग दरवाजे लगाने लगे हैं। वह इन्हें दरवाज़ा नहीं बल्कि कुत्तों और जानवरों से बचने का पर्दा कहते हैं, ताकि शनिदेव की परंपरा भी ना टूटे और उनकी प्राइवेसी भी बची रहे। लेकिन सच यह है कि उन्हें आधुनिक दुनिया के बढ़ते अपराधों के डर ने इस सदियों पुरानी परंपरा को थोड़ा कमज़ोर कर दिया है। बदलाव चाहे जो भी हो, लेकिन सनी सिंगनापुर आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यहाँ गांव हमें सिखाता है कि अगर इंसानों के मन में कानून से ज़्यादा कर्मों के फल का डर और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो दुनिया बिना ताले और बिना सरहदों के भी सुरक्षित रह सकती है। यह केवल पत्थरों या दरवाज़ों की कहानी नहीं है, यह कहानी भरोसे की वो अनमोल दास्तां है जिसे आज की मतलबी दुनिया शायद भूल चुकी है। क्या आप कभी इस अनोखे गांव में गए हैं, या क्या आप ऐसे घर में बिना दरवाजे के एक रात गुजारना चाहेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।